हेलो गाइस, वी स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। हैंडलिंग होती क्या है? हैंडल करना किसी भी डाटा को, वो हमारी डाटा हैंडलिंग होती है। अब डाटा हैंडलिंग हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं? फॉर एन एग्जांपल, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्कूल जाते हैं। स्कूल में सबसे पहले क्या होती है, जो हमारी टीचर होती है, हमारी मिस होती है, वो हमारी लेती है अटेंडेंस। अटेंडेंस कैसे लेती है? या तो रोल नंबर से, या फोन नंबर से, आपके रोल नंबर से, या आपके नेम से। तो वो अटेंडेंस लेती है, वन बाय वन करके सबकी अटेंडेंस लेती जाती है। जो अटेंडेंस लेती है, सबसे पहले क्या आती है? अटेंडेंस लेती है। फिर मैम क्या करती है, उसको प्रेजेंट है या एब्सेंट वो मार्क करती है। प्रेजेंट या एब्सेंट ये मार्क करती है। प्रेजेंट एंड एब्सेंट मार्क करने के बाद जब ये चीजें करती है, फिर क्या करती है? टोटल करती है कि कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं। ऐसे ही करते हैं ना, जो हमारी टीचर होती है, हमारी मिस होती है, वही करती है। पहले अटेंडेंस लेती है, फिर प्रेजेंट एंड एब्सेंट करती है मार्क, उसके बाद वो टोटल प्रेजेंट या एब्सेंट चेक करती है, और उसके बाद क्या करती है? बोर्ड के ऊपर, इधर हमारे यहाँ इधर बोर्ड के ऊपर मेंशन कर देती है। जो हमारे क्लासरूम का बोर्ड होता है, उसके ऊपर यहाँ मेंशन कर देती है कि आज इतने बच्चे आए हैं, इतने बच्चे नहीं आए, इतने बच्चों की लीव आई है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे मेंशन कर देती है। ये होती है। अब जो ये अटेंडेंस लेती है, वो हमारा क्या होता है? डाटा। वो प्रेजेंट या एब्सेंट मार्क करती हैं, वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। उसके बाद करती है टोटल, मतलब मान लीजिए 30 स्टूडेंट, 30 में से उसने प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट हमारे 28 हैं, एब्सेंट हमारे 2 हैं। वो है, उसने कलेक्शन किया डाटा का, प्रेजेंट एंड एब्सेंट का, वो हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, जो ये हमारा डाटा होगा, इस डाटा को ऑर्गेनाइज किया। अब जैसे उसने सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट मार्क कर लिया कि ये इतने हमारे किसमें बोर्ड में चेक कर लिया, उसने टोटल कर लिया उसका, वो कलेक्शन कर लिया, एब्सेंट कर लिया। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? देखो, जब प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव, 3 चीजें आती है। यही आती है ना कि आज इस बच्चे की लीव आई है, इसकी नहीं आई है। मान लीजिए प्रेजेंट 28 है, ये 2 है, 2 एब्सेंट है, उसमें से लीव आई है 1 की लीव नहीं आई है, वो विदाउट इंफॉर्मेशन के छुट्टी पे है। तो ये चीजें, जो ये सारी चीजें मार्क होंगी, ये सब चीजें मार्क होंगी, ये आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा में। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव, यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया, एब्सेंट लिख दिया, लीव लिख दिया, तो वो लीव मेंशन करेंगे ना कि लीव जो आई है वो हमारी एक बच्चे की आई है, एक की नहीं आई है। वो ये नहीं लिखेंगे कि वो एक की नहीं आई, वो एक की लिखेंगे कि जिसकी आई है। दैट्स इट। तो ये जो डाटा होता है, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। उसके बाद आते हैं पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। वो अभी चीजें क्या होती हैं वो एलिब्रेट करते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले क्या पता चला? अटेंडेंस हो गई, प्रेजेंट एंड एब्सेंट हो गई, रिकॉर्डिंग होगी, कलेक्शन होगी, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद ये सारे डाटा हमारे इंक्लूड हो चुके हैं। अब एज एन एग्जांपल हम इसको इंक्लूड करते हैं। हम इसको आगे समझने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, ये सब चीजें हमें पता चल गई, डाटा रिकॉर्डिंग, कलेक्शन, ये सब पता चल गया। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट कितने हैं? 30। उन सबको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मतलब किसी को एप्पल करना है, किसी को कीवी करना है, ग्रेप्स करना है, जो भी ये फ्रूट्स मेंशन कर रखे हैं, ये सब फ्रूट है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब बच्चों को क्या क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा क्रिएट किया। मान लीजिए 30 है, 30 में हमारे पास 30 ही फ्रूट है। 30 फ्रूट में एप्पल है 5 स्टूडेंट को पसंद, तो 5 हमें एप्पल चाहिएंगे, 5 हमें एप्पल चाहिएंगे। कीवी कितने बच्चों को पसंद है? वो है 3 बच्चों को, तो हम इसे लिखेंगे 3 में। ऐसे ही एप्पल, मैंगो, कीवी, ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज, ये हमने कर दिया। तो ये टोटल मिला के जितने हैं 30 फ्रूट्स हैं। इन मतलब 30 स्टूडेंट्स को 30 फ्रूट चाहिए थे, वो उनकी पसंद के ला ला के हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हर एक बच्चे के अंदर। अब ये हमारे पास जो डाटा आया वो कैसे आया? डाटा कैसे आया? एप्पल थी, कितनी थी? 5, ग्रेप्स 7। ऐसे हमारे पास मतलब रिकॉर्ड क्या है? कीवी का और बनाना का, ऑरेंज का, ये सब जो रिकॉर्ड है, ये हमारी किस में आएगी? रिकॉर्डिंग में। ये सब हम इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब हमने एप्पल, हमें कितने चाहिए? 5 एप्पल चाहिए, हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमें 5 एप्पल लेके आने पड़ेंगे। ये ग्रेप्स है, हमें ग्रेप्स क्या चाहिए? 7 मतलब 7 पीस नहीं, मतलब 7 जो भी हमें प्रोवाइड करने हो उसमें
7 गुच्छे वगैरह जो भी देते हो, पेयर देते हो या कुछ भी, तो 7 ग्रेप्स, 7 का। उसके बाद कीवी है। ये जो हमारे पास डाटा आया 5 का, 6 का, 3 का, 7 का, 4 का, 5 का, ये सब चीजें क्या है, ये ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये हमने कलेक्शन किया है। किसका कलेक्शन किया है? फ्रूट्स का, फ्रूट्स का कलेक्शन किया है, फ्रूट्स का कलेक्शन है ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या आती है, हमारी रिकॉर्डिंग होगी, कलेक्शन हो गया। अब हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज कैसे किया, ये सारे के सारे एप्पल हैं, जितने भी बच्चे हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब सिंपल सिंपल वर्ड में क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर इनका देखें, डाटा, डाटा क्या होता है, डाटा कुछ भी हो सकती है, हमारी पेंसिल या पेन, कोई भी डाटा हो सकता है, उसको रिकॉर्ड करना। अब हमने जैसे चेक कर लिया कि हमारे पास 2 पेंसिल हैं या हमें 1 पेंसिल और चाहिए, तो 2 पेंसिल हैं, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे पास 2 पेंसिल हैं, 2 पेन हैं, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्डिंग हो गई। कलेक्शन ऑफ डाटा, हमारे पास टोटल कितने हैं, हमें कितने चाहिए, वो हमने कलेक्शन किया कि हमारे पास 2 पेंसिल थी, हमें 3 चाहिए थी, तो हमने चेक किया कि कितना हमारे पास डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, हमें 1 और चाहिए, ये हमने कलेक्शन किया, उसके साथ मैच किया, जितनी हमारी नीड थी उतनी हमारी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद ऑर्गेनाइज किया डाटा। ऑर्गेनाइज कैसे किया, अब जैसे हमारे है, हमने अभी कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं या किसी भी एक टेस्ट के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 2 पेन लेनी है, ब्लैक एंड ब्लू, 2 पेन लेनी है, ब्लैक एंड ब्लू, इन सबको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज कैसे किया, ऑर्गेनाइज का मतलब जैसे आप ORGANI वर्ड, ZE मतलब उसका वर्ड ही एलोब्रेट कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है जो भी आपके पास चीज हो, जो भी आपके पास चीज हो, वो फ्रूट हो, पेन पेंसिल हो, या मैम अटेंडेंस ले रही हो क्लास में, उसको एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करना, और मतलब उसको एक पर्टिकुलर वे में सेट करना या लिखना, उसको एलोब्रेट करना, उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। हिंदी एज एन ए सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, किसी भी चीज को सिंपल वर्ड में लिखना वो ऑर्गेनाइजिंग होती है, मतलब सामने वाले को देखते ही समझ आ जाए। मान लीजिए अभी जैसे हमारे पास क्या है, जैसे ये है एप्पल वाला फ्रूट वगैरह ही है, हमने क्या करा, हमने ये 5 थे, 5 लिख दिया, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना, ये सारी चीजें थे, हमने इसको लिख लिया, 5 7 3 जो भी है ये, हमने इसको लिख लिया। अब क्या पता चलेगा, हमने ये लिख दिया स्टूडेंट्स में, इसको ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ, ये जो चीजें हैं इससे क्या पता चलेगा कि ए को 5 चीज मिली, ए को 5 मिली। अब ये क्या चीज है, ये फ्रूट्स है, मतलब किसी भी एक चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना ऑर्गेनाइजिंग होता है। ये होती है हमारी क्वेश्चन। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, सबसे बड़ी बात आती है डाटा हैंडलिंग के अंदर क्वेश्चंस क्या होती है। अब ये देखिए, मैम अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रही है, किसी मतलब कोई भी एप्पल है, वो एप्पल है या फ्रूट्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लास के अंदर, और हमारी जैसे कोई भी पेन पेंसिल है उसका रिकॉर्ड रखना है हमें, तो वो सारी चीजें जो हमारी आएंगी वो किसके अंदर आती है, डाटा हैंडलिंग के अंदर। डाटा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हैंडल करना अपने तरीके से, एक पर्टिकुलर वे से, वो हमारी सारी चीजें डाटा हैंडलिंग में होती है। और रियल लाइफ में सबसे ज्यादा डाटा हैंडलिंग यूज होती है, ये होती है। अब मैथमेटिकली जो हमने कहा, रियल लाइफ में हमें पता चल गया कि क्या होती है क्या नहीं। अब हम करते हैं कि जो ये चीजें आई हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग की और ये क्वेश्चंस की आती हैं, इनको हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें ऐसे सिखाया था ना, 2 3 4 3, इनको प्लस करो, तो 3 डंडे यहाँ लगाए, 3 यहाँ लगाए, 2 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसे ही सिखाया था ना। फिर इनको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कराया था, इधर से 1 2 3 4 5 6, ऐसे मतलब समअप करने के लिए ऐसे कराया था ना। तो मान लीजिए बिल्कुल बेसिक है, हमने क्या किया, ये एप्पल है, एप्पल हमारे पास कितना था, 5 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसने 5 डंडे लगा दिए, दैट्स इट। 6 थे तो 6 डंडे लगा दिए, किसको, मैंगो को, कि मैंगो है, 6 बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 6 डंडे लगा दिए, एक एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद 3 है, कीवी है, लगा दिया, ग्रेप्स है, ये लगा दिया, बनाना है, 4 है, लगा दिया, ऑरेंज है, 5 है, लगा दिया, ये कर दिया। अब ये है मैम, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये ऐसे ही लगाना था तो क्यों लिखा ही क्यों। अब ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ एप्पल, मैंगो, कीवी, ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज ये लिखा। अब मैंने ये लिख दिया 5 6 3 7 4 5, ये लिख दिया।
अब मुझे ये करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं 5 बंदों को बुला लूं, 5 बंदों को बुला लो, चलो मान लिया 5 बंदों को बुला लो, जिन जिनको एप्पल चाहिए आ जाओ उठ के, ठीक है, आ गए उठ के। मैंने एक बंदे को दे दिया, मैंने दूसरे बंदे को दे दिया, तीसरे को दे दिया, चौथे को दे दिया, पांचवे को दे दिया। जब भी तो 5 रिकॉर्ड होंगे ना पूरे, हमें रिकॉर्ड तो पूरा करना पड़ेगा ना। बाई चांस कोई बच्चा रह गया तो वो बाद में कंप्लेन करेगा, तो इसलिए रिकॉर्डिंग को पूरा करने के लिए हम ये करते हैं। इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कैसे बोलते हैं, हमने टैली किया कि इस बच्चे को मिला या नहीं मिला, इसको मिला या नहीं मिला। जैसे अभी जैसे मुझे चाहिए तो मैंने एक 1 लगा लिया, मुझे मिल गया। अब मेरी फ्रेंड को चाहिए, उसको मिल गया, 1 हो गया। सी को लेना था, सी ने आके ले लिया, डी ने आके ले लिया, ई ने आके ले लिया। 5 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 5 डंडे लग चुके हैं, यानी कि हमारी एप्पल पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। सिंपल वर्ड में मतलब हम क्रॉस चेकिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स बोल दो, क्रॉस चेकिंग बोल दो। क्रॉस चेकिंग हम मतलब एज एन नॉर्मल वर्ड में यूज करते हैं, पर मैथमेटिकल में इसको टैली मार्क्स बोलते हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, मान लीजिए हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये देखिए, ये देखो, एप्पल है, एप्पल है, एप्पल कितने बंदों को है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। मैंगो, कीवी, ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज, इन सब का टोटल जो ये है वो 30 होता है। ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमारा होता है इसको ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टोटल 30 है। अब मुझे बताना था ना कि मुझे 30 स्टूडेंट के लिए 30 फ्रूट्स चाहिए थे, तो मैं फ्रूट्स काउंट करूंगी, तो मैंने 30 फ्रूट्स काउंट किए, कितने बच्चों के लिए, 30 स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने यहाँ 30 फ्रूट्स चेक करके देख लिए कि मेरे इक्वल है या नहीं है, तो ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, टोटल 30 लिख दिया। क्वेश्चन बने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ग्रेप्स लाइक, मतलब इसमें से सबसे ज्यादा है जो स्टूडेंट है उनमें से ग्रेप्स है, कितने लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 7। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 7। अब वो कहता है ऑरेंज एंड कीवी, दोनों में से ऑरेंज एंड कीवी क्या करता है, ऑरेंज एंड कीवी। ऑरेंज का कितना है हमारा, ऑरेंज का है 5 एंड कीवी का है हमारा 3 एंड 3, ये हमारा हो गया 8, ये हो गया। अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्या बन सकता है, इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट पसंद करते हैं, मोस्ट फेवरेट, फेवरेट लिख लो, लाइक फ्रूट लिख लो, या मोस्ट फ्रूट लिख लो, कुछ भी वर्ड आ सकते हैं। क्वेश्चंस की मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है वो देखिए, मोस्ट फेवरेट फ्रूट कौन सा है बच्चों का, तो वो क्या है, सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, 7 की, तो वो क्या है, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स लिख दिया, उसकी वैल्यू क्या है, 7। सबसे कम क्या पसंद है, कीवी, कीवी कितनी है, 3, तो कीवी सबसे कम है 3। अभी सबसे ज्यादा और सबसे कम कैसे हुआ, मतलब मोस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा वाला 7 और सबसे कम वाला कौन सा है 3, तो उसके हिसाब से हमने देख लिया 7 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, वो हमने क्वेश्चन ऐसे कर दिया। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू ईट इवनिंग। अब ये क्या है, मैंने एक क्वेश्चन से ही 3 या 4 चीजें एक्सप्लेन की हैं। ये देखिए, एक तो टैली मार्क्स की, टैली मार्क्स क्या चीज होती है हमारी और उसको हम कैसे एलोब्रेट करते हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको हमने टोटल में लिखा 30 इक्वालिटी करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं कि ये जो एप्पल है वो कितने बच्चे मॉर्निंग में और इवनिंग में या लंच में खाना पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बना दी। क्या किया मैंने, एप्पल है वो मॉर्निंग में खाना पसंद करते हैं, मैंगो है वो लंच में, कीवी है इवनिंग में, ग्रेप्स लंच में, बनाना है मॉर्निंग में, ऑरेंज एंड इवनिंग में। ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि एप्पल है वो 5 लोग हैं वो मॉर्निंग में खाना पसंद करते हैं, उनके लिए वो मॉर्निंग में ज्यादा फेवरेट है उनके, वो मॉर्निंग में पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू ईट इवनिंग, कितने बच्चे हैं इवनिंग में ईट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कितने बच्चे इवनिंग के अंदर ईट करते हैं। इवनिंग कहाँ है हमारा, ये और ये, इसके आगे क्या है 5 और 3, 5 और 3 8 लगा दिया। अब वो ये पूछ ले कि मतलब अभी तो यहाँ तो डाटा छोटा है ना, मतलब कीवी और ऑरेंज का है। अब ये देखिए वो ये पूछ ले हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू ईट ऑरेंज इन इवनिंग, ऑरेंज इन इवनिंग, तो ऑरेंज और क्या आया, इवनिंग आया, 2 वर्ड आए, इवनिंग और ऑरेंज। ऑरेंज हमारा कहाँ है, यहाँ, इवनिंग है तो कितना आया, कितना है ये 5, ये लिख दिया। अब वो ये पूछ ले मतलब बनाना, बनाना है वो इवनिंग में खाना कितने पसंद करते हैं लोग,
बनाना है, बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इवनिंग है, नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 0 या नील। समझ आया? इवनिंग में ऑरेंज का दे रखा है तो 5, बनाना इवनिंग में दे रखा है, क्योंकि बनाना तो लोग मॉर्निंग में खाना पसंद करते हैं, इवनिंग में करते ही नहीं, तो 0 आ गया, नील आ गया, ये क्वेश्चन बन गया। अब उसने ये पूछा कि लंच में कैसे खाना पसंद करते हैं, एज एन इवनिंग, तो लंच में हमारा क्या आ रहा है? लंच में 6 एंड 7 13। अब आगे देखते हैं बार ग्राफ क्या है। आप शेड्यूल ले लीजिए अपने पूरे दिन का। आपके पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है? आप सुबह 6 बजे उठ गए। अब रोज तो 6 बजे नहीं उठते ना, तो 6 से 7 बजे के बीच का हमने टाइम रख लिया कि आप 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाते हैं। उसके अंदर आप अपना ब्रश वगैरह, फ्रेश वगैरह होइए, ठीक है। 7 से 7:30 आपका ब्रेकफास्ट टाइम है। कभी आप 7 से 7:30 के बीच में ब्रेकफास्ट टाइम कर लेते हैं। उसके बाद 8 बजे का आपका स्कूल लग जाता है। 7:30 से 8 कोई स्कूल जाता है, कोई बाय बस, कोई पैदल, कैसे भी जाता है। 8 से लेके 2 बजे तक, नॉर्मली 8 से 2 का स्कूल होता है, 8 से 2 का स्कूल है, ये हो गया 8 से 2 का स्कूल। 2 बजे के बाद कोई 2 बजे से, मतलब कोई 2:05 पे घर आ जाता है, कोई 2:30 बजे तक घर आता है, वो सब कुछ मैंने प्ले टाइम में ऐड कर दिया। 2 बजे 4 हो गया, 2 से 4 हो गया आपका प्ले टाइम, मतलब आने के बाद कोई फ्रेश होता है, खेलता है, खाना खाता है, लंच करता है, ये सब चीजें 2 से 4 के बीच में करता है। फिर 4 से लेके 6 बजे तक या 6:30 तक लगा लो, 6:30 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? 6:30 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद तो मतलब पापा खाने का टाइम होता है। उसके बाद तो आप टीवी देखिए, गेम खेलिए, और गेम नहीं खेलना तो स्टडी करिए, कोई मूवीज देखता है, कोई कुछ भी, जैसे आपको पसंद है वैसे करते हैं। हमारा नॉर्मली डेली का शेड्यूल ये होता है। अब ये देखिए 6 से 7 इनके बीच में गैप कितना है? 1 का। 7 to 7:30 के बीच में गैप कितना है? हाफ एन आवर, तो मैंने 0.5 लिख लिया। 8 से 2 इतना गैप कितना है? 6 का। 6 आवर का गैप है इन दोनों के बीच में, यानी कि आप सबसे ज्यादा टाइम जो स्पेंड करते हैं वो कहाँ करते हैं? स्कूल में। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था फ्रूट वाला, उसके अंदर वो ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा आप स्पेंड कहाँ करते हो टाइम, तो वो आएगा स्कूल में। और कितने घंटे करते हो? वो करते हैं 6 आवर, यानी कि एक चीज के अंदर 2 चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे होता है 2 से 4, 2 से 4 आपने क्या करा? खेला कूदा और टीवी वगैरह देखा, गेम खेला, दोस्तों से मिले, तो 2 से 4 आपने ये कर लिया, ठीक है। कोई ट्यूशन जाता है वो मैनेज हो गया, तो ये सब कुछ हो गया। 4 से 6 में आपने सेल्फ स्टडी करी अपने एग्जाम्स के लिए, और अपने स्कूल वर्क, होमवर्क जो भी है आपका, वो सब आपने किया। 6:30 बजे हो गया। ये इसमें 2 से 4 के बीच में कितने घंटे आते हैं? 2 घंटे। 4 से इसके बीच में कितने? 2.5 आवर, 2.5 आवर आते हैं। 6:30 बजे के बाद आप 8 बजे सोइए या 9 बजे सोइए, वो आप पे डिपेंड करता है, तो ये चीजें मैंने उसमें मेंशन नहीं करी। ये जो नॉर्मली जो आपका डेली शेड्यूल है, इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने कैसे? ये देखिए, सुबह 6 से 7 उठे आप, क्या करें? वेकअप हुआ आपने कितने पे? 1 घंटे के अंदर अंदर, तो ये मैंने लगा दिया। ये हमारे हैं आवर्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा सा हो गया ना, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये देखिए, ये है आवर्स, ये हमारे आवर्स हो गए। ये हमारा क्या है? शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ डे। ये हमारा शेड्यूल है, क्योंकि हम रोज ही ऐसा शेड्यूल रहते हैं, तो ये हमारा शेड्यूल ऑफ डे आ गया। उसके बाद ये चीजें हैं कि हमने क्या मेंशन करा है, क्या नहीं करा। देखो, हमारा वेकअप टाइम क्या है? 1 आवर, तो हमने इसके ऊपर मार्क कर दिया 1 तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम उठ जाते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है हाफ आवर का, तो ये मैंने हाफ पे लगा दिया, ये हमारा लिख दिया मैंने ब्रेकफास्ट। उसके बाद आती है स्कूल टाइम के बारे। ये हमारा कितने पे गया? 6 पे। 6 घंटे हमने, यानी कि 6 आवर हमने इसमें स्पेंड किया स्कूल में, तो ये हमारा हो गया स्कूल टाइम। उसके बाद क्या आता है? प्ले टाइम। प्ले टाइम हमने क्या किया? 2 पे, तो 2 हो गया। उसके बाद स्टडी टाइम 2.5 स्टडी टाइम आ गया, ये 2 आवर हो गया, 2.5 हो गया। डेली शेड्यूल को मैंने एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा बन गया बार ग्राफ। बार क्यों हो गया? लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, बार की जैसी लग रही है, चॉकलेट की जैसी लग रही है। 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, हमारी जो किटकैट की चॉकलेट होती है वो ऐसे ही तो होती है। तो ये क्या लगती है? हम किसी को तोड़ के देते हैं, ब्रेक करते हैं, एक बार आपकी एक बार आपकी, ऐसे ही देते हैं, तो 1 1। तो ये क्या है? लंबी लंबी लाइनें, ये हमारा बार ग्राफ बन गया। अब हमने ये सारी चीजें करी है।
अब इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब, और स्कूल टाइम में इसका पढ़ने का मतलब क्या है। स्कूल टाइम से लेके आगे रियल लाइफ तक, आगे फ्यूचर जॉब, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, पूरे मैथ पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, अब जो ये हम बार ग्राफ और ये सब कुछ बनाते हैं, आपने देखा होगा, आपका जो रिपोर्ट कार्ड आता है, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आता है, मैम जो फाइनल देती है लास्ट में एनुअल एग्जाम के बाद, वो क्या देती है कि आपकी इसके अंदर ए ग्रेड है, इसके अंदर ए प्लस है, फिर बी है, ऐसे ऐसे ग्रेड देती है ना, कि इसके अंदर ए है, इसके अंदर ए प्लस है, इसके अंदर ओ है, इसके अंदर बी है, ऐसे ऐसे ग्रेड देती है आपको। ये आपकी किस बेस पे देती है। जब मैंने अटेंडेंस ली, आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड लिया, अटेंडेंस चेक करी, तो मान लीजिए आपने अटेंडेंस आपकी पूरे मैम ने अटेंडेंस में दे दिया ए, ठीक है, ए प्लस आ गई आपके एग्जाम में, एग्जाम्स के अंदर आ गए। आप उसके अलावा क्या करते हैं, आप क्लास में कितना डिसिप्लिन रखते हैं, क्लास में कितना डिसिप्लिन रखते हैं, आपकी दोस्ती यारी कैसी है बच्चों के साथ, आप टीचर के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसके लिए टीचर ने आपको दे दिया ओ, ये मैंने लिख दिया बिहेवियर। कैसा भी आ सकता है, आपके कलीग के साथ भी आ सकता है, आपके दोस्त के साथ भी आ सकता है, और आपकी टीचर के साथ भी आ सकता है। बी उसने दे दिया कि आप गेम्स में कैसे हैं, यानी कि आप गेम्स में थोड़े से स्लो हैं, तो उसने गेम्स में बी दे दिया, ऐसे कर दिया। अब जो ये मैम आती है, जो ये लिखती है रिपोर्ट कार्ड में, रिपोर्ट कार्ड में किस मतलब हर एक किसी बच्चे के नहीं होते, अलग अलग स्कूल के अलग अलग रिपोर्ट कार्ड होते हैं और अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी में सिंपल ये दे देते हैं, किसी में ऐसे ऐसे मेंशन कर देते हैं कि ये ए इसमें है, ए प्लस इसमें है, ए इसके अंदर, ए प्लस इसके अंदर, ओ इसके अंदर और बी इसके अंदर, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देती है ना। और उससे टोटल जो एवरेज दोनों सारी चीजों को मिला के और वो एवरेज निकाल देती है कि मैम आपकी ए आई है और आप 70 to 75 के बीच में बिलोंग करते हो। एक पर्टिकुलर नहीं देते हैं, वो सीजीपीए देते हैं, सीजीपीए दे देते हैं या परसेंटेज दे देते हैं कि आपके 70 से लेके 75 तक के बीच में नंबर आए हैं, ये सब चीजें होती हैं। ये सब कुछ मैम ने फर्स्ट डे से शुरू किया, क्लास के फर्स्ट डे से शुरू किया, और एंड डे या लास्ट डे हो गया किसका, क्लास का, तब तक किया। उस पूरी रिकॉर्ड, एक साल का रिकॉर्ड मैम सिर्फ एक पूरे इसके अंदर दे देती है। किसके अंदर, एक रिपोर्ट कार्ड के अंदर। ये कहां से आया, मतलब वो एक साल के अंदर क्या क्या होते हैं, आपके टेस्ट भी होते हैं, आपके एग्जाम भी होते हैं, आपका क्लास बिहेवियर भी होते हैं, असाइनमेंट भी होते हैं, और एग्जाम आज मैम का मन किया, आज वो जल्दी से टेस्ट ले लिया, ओरल टेस्ट ले लिया, ये सब मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे बिहेवियर होते हैं। उन सबको मैम ने कितने छोटे से रिप्रेजेंट, एक रिपोर्ट कार्ड में असेंबल करके आपको रिप्रेजेंट कर दिया, आपके पेरेंट्स के सामने शो कर दिया। ये कहां से किया, ये डाटा हैंडलिंग से किया। जब ये सब चीजें आई, ये सब चीजें पता चली, जब भी तो डाटा हैंडलिंग हुई ना, आपको ये सब पता चल गया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपका डेली शेड्यूल क्या है, डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने एक बार ग्राफ बना दिया, ये हमारा बार ग्राफ हो गया। हमने क्या किया था, एक बार ग्राफ हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने रिप्रेजेंट किया था, कैसे, ऐसे किया था ना, मतलब एप्पल, बनाना, और ये इससे पहले किया था एप्पल, बनाना, और ये टैली मार्क्स किया था। ये हमारा होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टर, ये क्या है, पिक्चर है। पिक्चर क्या होती है, पिक्टो पिक्चर, सेम लग रहा है, तो पिक्चर ग्राफ है ये किसका, आपकी क्लास का, जो आपको फ्रूट असेंबल करने थे। अब ये जो मैम करती है, वो सब कुछ करती है, वो आपके टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, आपके बिहेवियर के लिए करती है। सेम करती है ऐसे ही जैसे आपने फ्रूट्स डिसाइड किए, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किए अपने फ्रेंड्स के अंदर, वो सब कुछ। और जो हमने डेली शेड्यूल आपका किया, वो हमारा हो गया बार ग्राफ। और इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। दैट्स इट, बाय बाय।